जो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब बिल्कुल भाई मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी अपने शरीर को थोड़ा सा मैं मूवमेंट देना चाहता हूं, मैं भी कुछ नहीं जानता। ये सोच के किया जाए, सहारा लेके किया जाए। अब ये हाथ केवल इस यहां रखा जाए तो इसको केवल ये कटोरी बोलते हैं ना घुटने की, इसको आजाद रख करके आराम से बैठ करके कान को टच करके आओ। इधर जाते हैं तो ये दबाते हुए ले जाए, नाभि का इशारा अंदर की तरफ करे, इसको इस कोल को दबाते हुए ये ले जाइए, इसका सहारा लेकर के उठ जाए। ये इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, सहारा मिल जाएगा, बहुत आराम मिल जाता है। आराम का पोजीशन नहीं, बहुत नॉर्मल। कोई भी भाई जिसको भी मैं बोलता हूँ मेरे से सीनियर है या जूनियर है, जिससे कुछ भी नहीं होता है, वो ये करे, ये कर ले। ये कभी ये इसे हाथ से उठ के आ जाओ, ये सपोर्ट ले लो, इसकी सपोर्ट ले लो। गर्दन को अब नीचे टिकाओ, चोटी को टिकाओ। नीचे जाते हैं तो नाभि का इशारा अंदर की तरफ और पेट को अंदर डाल करके फिर जाओ। कितना भी है आपका पेट से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा सब कुछ। इसके अंदर चर्बी उर्बी कुछ नहीं रहेगी, ये फैट फूड कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। जब अंदर डाल के करोगे, रूल रेगुलेशन से करोगे, तब होगा ये जाते हैं तो ये सहारा ले लिया तो एक तरफ से ये दबा दो, इसको उठा करके नाभि को अंदर की तरफ किया इस पोल से, ये फिर इधर गए तो ये चेंज, ये ये ऐसे घूमना चाहिए। ये पेट, ये कोल है दोनों, ये ऐसे अपने आप मूवमेंट में आएगा। जब ये हाथ रखे, ऐसे घूमना नहीं है, ये अपने आप ही यहां से ये रूलिंग हो जाएगा, फिर ये रूलिंग हो जाएगा, बस ये रूलिंग होगा। और जब इसको रूलिंग करेंगे ये एक तरफ से दबेगा, ये अपने आप ये मूवमेंट होगा इसके अंदर, ये इसका भी यही मूवमेंट होगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल सा है। फिर थोड़ा पीछे हाथ रख करके पूरा पीठ से ये आओ। अब ये जाते हैं तो पूरा लूज छोड़ करके, पूरा पेट को लूज छोड़ दो, नाभि को, कोल को, सबको लूज छोड़ दो। जब आगे की तरफ आते तो नाभि का इशारा अंदर की तरफ करके ये दबाते हुए ये लेके आ जाओ, बस पूरा पीछे जाओ। अब ये हड्डी को उठा दो, जहां से ये अपना यहाँ का ये अस्थि पंजर होता है, ये पसलियों का, और ये हड्डी सबकी ये हड्डी होती है। यहां से इसको बस इसका मूवमेंट करना है, इसका मूवमेंट ये तो इसका बहुत आसान सा है। ये गर्दन को जब ये तोड़ के लाते, अब ये अंदर की तरफ नाभि को लेकर के ये आगे की तरफ आ जाओगी। अब इतना आगे तो अब इसके ऊपर अगर कोई हाथ पीठ पे रखता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं रख सकता है तो ये रख लो, ये दबाते हुए अब ये ले जाओ। फिर वही लूज छोड़ करके पीछे चले जाओ। अब अंदर की तरफ नाभि को डाल करके फिर आगे की तरफ ये आकर के ये माथा टेक दो, फिर ये ले जाओ, फिर ये कान टेक दो। ये वो हार्डनेस में है, ये नॉर्मल में है। फिर ये दोनों को ये रख करके ये धीरे से ये चले जाओ, ये आ जाओ, ये चले जाओ, यहां चले जाओ। अगर कोई नहीं उठ सकता है तो इसको दबा करके ये आ जाओ, फिर इस हाथ को रख लो। फिर अगर ये नीचे जाते हैं तो इसके ऊपर जाने के लिए आसान तरीका क्या करोगे, ये जाओ, ये लेकर एक का सपोर्ट ले लो, दूसरे हाथ को ये लेके जाओ। अब यहां जाने के बाद में इसको यहां कैप्चर कर लो, फिर इसको दबा, ये पूरा का ये पसलियों के साथ कोल को एक को अंदर डाल लो और इसके साथ में हाथ बाद में लगा लो। अब नहीं उठा जाता है तो इस हाथ को यहां रख लो और इस हाथ से दबाते हुए उठ के आ जाओ।
अब इसको टिका लो और इसको ले जाओ, फिर इसको रख लो, फिर इसको पूरा। अब इसको थोड़ा सा इसको इशारा देना है बस। ये मूवमेंट आसान करने के लिए मैं बता रहा हूं कि मैं भी अब जानता, मेरे से भी ऐसे नहीं उठा जा रहा है, तो कैसे उठे? तो इसकी ये मूवमेंट है। अगर ऐसे भी नहीं आता तो दोनों हाथ जा रहे हैं तो ये पैर पे हाथ रख लो, ये ले जाओ। अब इस गर्दन के पीछे हाथ को ले जाओ और यहाँ ले जाओ। अब इसको थोड़ा सा ये मूवमेंट दे दो, ये मूवमेंट दे दिया। अब इसको खड़ा होने के लिए फिर इस पे आ जाओ और ये खड़े होके आ जाओ। ये इसके आसान तरीके बन जाते हैं। जो भाई से नहीं होता उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से भी आज मैं भी ऐसे हूँ कि मेरे से, मान लो मेरे से भी नहीं हो रहा है कुछ। अब इसके अंदर इस पैर को यहाँ अपने इस बाजू इस पैर से दबा लो, ये दबा दिया। अब वही है कि ये पीठ पे रख करके हम तो ये करते हैं, हमारा शरीर इसमें हैबिट में है, आपका नहीं है। अब ये क्या करेंगे, अब खुदी को टिकाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हाथ पे बाजू पे ये इसके ऊपर रखो, उंगली का कोई काम नहीं है, हथेली का काम है। इसको ही वेट डालोगे ये पुशअप भी हो जाएगी और पूरी मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये पुशअप ही हो जाएगी और मांसपेशियों का इतना जबरदस्त इसका आनंद आता है। और जो कर हैबिट में आ जाएगा, जब तुम ये करोगे, फिर ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, फिर अपने आप ऑटोमेटिक आप 2-3 महीने लग जाते हैं इसके अंदर, इसको पकाने के अंदर। इसको पकाया जाता है 3 साल के लिए। MBBS भी 3 साल के बनता तो 3 महीने में ये डॉक्टर बनता है। 3 महीने के अंदर ये खुद डॉक्टर बन जाता है। अभी इसको चेंज कर दो यही पोजीशन में, ये अब वही मूवमेंट है इसकी, ये मूवमेंट वही हो गया। अब नया मूवमेंट इसके अंदर कोई नहीं, वही करना है। एक तरफ से जो मूवमेंट किया वही करना है। अब ये कंटिन्यू भी कर सकते हो, ये कंटिन्यू भी कर सकते हो। ये माथा टिका के आ सकते हो, ये टिका के आ सकते हो। नहीं टिकता है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, ये बहुत है। अब इसके अंदर सीधे पैर कर लो, ये पैर कर दिया, ये दोनों को कैप्चर कर दो, इनको दोनों। घुटना ये बैंड नहीं, बिल्कुल नीचे जाएंगे तो भी ये बैंड के लगे हुआ होना चाहिए, ये नहीं उठाना है। ये अब इसको कैप्चर करके अपने सामने ये दबा दो। पंजा, ये पंजा अपनी तरफ, पंजा अपनी तरफ। ये का फसल नीचे वाली साइटी का बोलते हैं ना, मोटी नस, इसके लिए घुटने, ये टखने का, ये पाड़ी को आजाद कर दो, थाई का मांस अपनी तरफ आ जाएगा इधर, और पिंडी है ये आगे की तरफ, ये नीचे का है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ऐसे ऊपर से भी आएगा और इस ऊपर की हड्डी भी ये टाइट। ये पंजा, ये है पंजा अपनी तरफ है ये। अब इसको ये ले लो, केवल नाभि को लेना है। अब अपने को क्या करना है, इस हाथ को इस पे रख लो और थोड़ा सा बॉडी को ये खिंचाव दे दो।
पेट को आजाद, अब टाइट नहीं, लूज। फिर यहां पर आ जाओ, नाभि को कैप्चर करके रख लो बस। ये है हथेली बिल्कुल सेंटर में रख, दबा दिया और ये हाथ रख दिया। अब इसको दबाना, प्रेस नहीं करना, केवल इसको कंट्रोल करना, बीच सेंटर रखना है बस। ये थोड़ी सी कोल को दबा लेना, ये दबा दो बस। ये तो करते रहो, ये 100 कर लो, लेकिन फर्स्ट में 5-5 से स्टार्ट करो, नहीं तो एकदम ये फिर दर्द करने लग जाएगा। ये नसें हैं, इन नसों में दर्द करने लग जाता है। ये हैबिट में आने के बाद में कुछ नहीं होगा। जब ये पक जाता है ना, इसको पकाना है मेरे भाई, इसको पकाना है। इसके हथौड़ा मारो, तो कई दिखाते हैं ना मुसल से ऐसे कूट के दिखाते, इसको कूट के दिखाते हैं ऐसे, इसको कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा सा इसका स्तंभन है, ये स्तंभन कर दिया बस, कुछ नहीं है। फिर आप जो भी वर्कआउट करते हो, कितना भी काम करते हो, सुबह से शाम तक आप हारोगे नहीं, ये इसकी गारंटी है। अब इसको पूरा रूलिंग के साथ, पसलियों के साथ, चेस्ट के साथ, कंधे के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ। ये अब रूलिंग, पैरों का रूलिंग, माथा टिका करके पैरों का रूलिंग करोगे। ये हिप के गोले, ये घुटने और ये टखने, ये कभी आपके कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी कभी नहीं आ सकती। ये पहले हाथ की हथेली को पहले ये टिका दो, जितना अपना ये बॉडी है। अब ये आएगा अपने आप आगे आ जाएगा, जितना आएगा उतना आएगा, टिकेगा उतना टिकेगा ये। अब इसको टिका दिया माथा को, वो कल मेरा वो सीनियर सिटीजन मेरा गुरु है नरुका जी, वो मेरे को बोल रहे हैं आप ये बताओ। मैं बोला हाँ बताओ। अब कितने भी हैं वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन 82 ईयर ओल्ड मैन है वो, मैं बोलता हूँ जैन थे वो, बिजली बोर्ड महकमे में रिटायर है वो। मेरे से एक लगन है वो भाई जैसे, वो मेरे को बोलते हैं कि आप लोगों को ये बताओ। मैं बोल चलो आप भी एक दो एक्सरसाइज बताओ मेरे को। अब मेरे को तो आती है, लेकिन मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। हाँ गुरुजी बताओ, कुछ बताओ भाई, ये करो पंजे को, ये करो ये करो। कल बोले एक चटाई में, हाँ मेरे पास है चटाई में, कोई बाहर ले वो डाल करके वो बता रहे थे। तो इनसे ज्ञान हम भी लेते हैं। मैं अब ये नहीं कि इनके ऊपर हंसेंगे कि यार ये क्या बता रहा है, ये ऐसे करो, फिर एक पैर को ये करो ये करो। तो ये वो जो जितनी उम्र में जा रहे हैं तो उसी में तो वो कर रहे हैं। 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, 24 घंटा चक्कर लगाते रहते, धूप में भी घूमते रहते हैं, धूप में भी घूमते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं छोड़ते, घूमते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बाकी को मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग वॉक तो करते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक कर दिया, इसके बाद में फिर खत्म। आकर के एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो घूमने का कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो वार्म अप होके आए ना, अब वार्म अप होने के बाद ही एक्सरसाइज होती है।
अब ये मैं वार्म अप होकर के मेरे को तो 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कितना हो गया, तब मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो मैं सुप्त अवस्था के अंदर शरीर को सुप्त में मैं कभी भी एक्सरसाइज मत दो। पूरा ब्लड गर्म, पूरा ब्लड को उबाल करके तब ये एक्सरसाइज की जाती है। अब इस पैर को ये मोड़ करके, अब इसको ये, अब ये पीछे भी रख सकते हैं ये। अब इस पैर का, इस घुटने का, इस पंजे का, ये पंजा सीधा फ्लैट है, मुड़ा हुआ पैर है और पंजा फ्लैट है। और अब ये नसों का खिंचाव और ये यहाँ से पेट का और इस पैर का और इस टकने का और इस पंजे को सीधा, एक बार ये किया जाएगा पकड़ करके, एक बार ये सीधा किया जाएगा। अब ये ऐसे, अब इस हिप के गोले का, रीढ़ की हड्डी का ये डड्डू होता है ना, हाथ रख करके इसकी सपोर्ट भी है इस डड्डू की, और इसको महसूस भी कराना है। उसी डड्डू को ये इसके साथ ये आएगा, ये अब इस पंजे को खड़ा कर लो। अब इस नस को देखना, ये पिंडी को देखना, झनझनाहट करेगी एकदम। ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा, ये उठाएगा, ये जंघा से लेके और घुटना का ये पानी आज़ाद हो जाएगा, घुटना आज़ाद हो जाएगा। दोनों घुटने आज़ाद हैं, घुटनों के ऊपर कभी भी नहीं जाना है, ज्वाइंटों के ऊपर कभी लोड वजन नहीं डालना है। इनको आज़ाद करके एक्सरसाइज है, ये आज़ाद हो जाता है इससे। अब ये माथे के, अब इस पंजे को अपने सर के टच करेंगे, ये अपने आप होगा ऑटोमेटिक। जितना अपन ये ऐसे दबाएंगे, जब बोलेंगे ना ये टच मत हो, ये दूरी होती है, पैर लंबा होता है, अपनी बॉडी ये तो समानांतर तो सुला देंगे, लेकिन फिर भी दूरी रहेगा। ये बैंड करना, ये घुटना बैंड करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, लेकिन इसकी कल्पना होती है, कल्पना की जाती है। अब ये पंजा को ये यहां से तोड़ के ये दबाया जाता है, ये नहीं, इसको ये साइड में नहीं, ये दबा करके, ये दबा करके, ये तोड़ करके और फिर इसको खोल दो और फिर इसको टाइट कर लो। ये हाँ भाई, आप कितने बनाओगे? अरे यार मैं थकता नहीं यार, तू थक जाता है, हैं? बस हैं? बस। अरे यार थोड़ा तो मेरे को बता लेने दे यार, कोई करने के लिए कोई करता नहीं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, आसान 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 है। भाई आसान आसान के लिए वो बता रहा हूँ मैं, हैं? अब इस पंजे को पकड़ करके, अब इस सभी को कैप्चर ये किया जाता है, इस अंगूठे से लेकर के ये कैप्चर बंद, मुट्ठी बंद, पांचों उंगली अंगूठा के साथ में कैप्चर करके और फिर इसको दबा करके उठा दो। अब इसको पीठ के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, मतलब इसका मूवमेंट ये, कभी ये डाल दो, कभी ये ऊपर खड़ा करो, फिर थोड़ा तोड़ो, फिर इसको गर्दन को तोड़ते हुए चेस्ट के लगा दो। ये अब इसमें सेंटर का ये तड़वा बोलते हैं अपन ना, पैर का
पूरा कढ़ाई के साथ में ये घुमा करके ये कढ़ाई तो ऐसे बन जाएगी कि इसको कढ़ाई भी इसके साथ बनती है। और फिर इसको ये पिंडी को ऊपर की तरफ, जांग को नीचे की, घुटना आजाद। पानी है, ये कटोरी है, इस कटोरी के लिए होता है ये पूरी नस नाड़ियां होती है पैरों की। एक बार चूड़ियां निकालना। अब ताकत से दबा करके खींच करके आप कैसे भी ये दबाओ, यहाँ दबाओ, फिर ये थोड़ा सा खोलते हुए दबाओ, ये दबाओ, फिर गर्दन को तोड़ के दबा दो। मैं बताऊंगा ये तरीका। चलो अच्छे से देख, लंबी लंबी है चूड़ियां। सारी को सारी मैं बता ना। निकाल दिया। अब चल मैं बताऊंगा, उंगली लगा के बताऊंगा। चल अब आ जाता है एडी। सारी अब एक पंजा आ गया, ये तलवा आ गया, अब आ जाता है एडी। एडी को लेना है अब मैं नहीं बताऊंगी ये। कैसे। इसका जबरदस्त एक से एक आनंद आएगा आपको, इतना इतना फ्री कर देगा ये, माइंड फ्रेश कर देता है, बॉडी को फ्रेश कर देता है, नस नाड़ियों को फ्रेश कर देता है। और अब मेरा ब्रेसलेट मत लेना, मेरा कुछ भी मत लेना। फिर पीछे चले जाओ, फिर आगे आकर की नो इसकी लग जाएगी ना, करना है। अब तुम्हारे को सिखाऊं क्या। अब इसके साथ में ये कोहनियों को लेकर के ये पूरे इसके नीचे लेके आओ। ये। अब इस पंजे को पकड़ो, फिर इस तलवे को पकड़ो, फिर इस एडी को, ये तीनों मूवमेंट वही सेम है। ये सेम मूवमेंट के साथ में ये इधर हाथ दे तेरा, एक हाथ दे तेरा, एक हाथ दे तेरा। मैं डालती हूँ ये डाल। ये पेट है, पेट को चलाओ इसके साथ। वही हाथ दे, ये वही हाथ दे। ऐसे हवा में हवा भरते रहो और इसको दबाते रहो। ऐसे ही फिर इसको पंजे को ले लो, अंगूठे को और इस उंगलियों को और पंजों को ये घुमा करके, फिर ये इसको दबा करके ये ये ऐसे ही। अब एडी को उंगलियों से एडी को बिल्कुल प्रेस करके दबा करके, सेम लग रही है। अब ये 2-3 बच्चे आए हुए हैं, बोलते हैं कितना करोगे नानू, कितना करोगे थक जाते हैं। लेकिन ये शरीर, ये बॉडी नहीं थकता है, नहीं थकता है, नहीं थकेगा, नहीं थकने दूंगा इसको, कभी नहीं थकने दूंगा। ये आओ, अब इनको सिखाता हूँ। ये आगे बंदर मंकी आ गए। अरे आज भाई ये गुड़ा क्या पहन के आ गया, अरे भैया तो बहुत, ये भाई क्या क्या पहन लिया भाई हैं। अब आपको सिखाता हूँ। अच्छा तू ये लेके आया, ये क्या मार्केट से क्या लाते हो भाई हैं। अब ये टूट जाएंगे, इनको निकाल दो। अब तुम्हारे को करवाता हूँ है भाई। अब मैं यहाँ से अब तुम्हारे को दिखाता हूँ तुम क्या क्या सीखते हो, ठीक है। मैं तुम्हारे को ये रख देता हूँ कि मैं बनाऊँगा, तुम करना क्या क्या जंप करते हो। अब ये चारपाई से उस पे जाना, उससे इस पे जाना, कितना दूरी पे रखूँगा। अब कूदने दे यार, ना ना। अरे टूट जाएगी, मैं ले आऊँगा नया हाँ लिया है भाई। मेरे को ला के दोगे ना नया, तोड़ के जाओगे तो मेरे को फिर ला के दोगे ना। मैं कहाँ बैठूंगा फिर, मेरी सोफा भी तोड़ दी, वो भी तोड़ दोगे तुम। पिछली बार भी वो कूद के उसको हाँ अभी मैं करता हूँ, अभी तुम्हारा मैं बनाता हूँ।